आ गया तू? सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम सलाम। बेटा कैसा है? अल्लाह का करम असलम। अब बुखार उतर गया है, डॉक्टर ने कहा है कि डेंगू नहीं। चलो अच्छा है, बेटे का ख्याल रखना और कुछ जरूरत हो तो बताना मुझे। शुक्रिया। सलाम वालेकुम। सलाम। मालिक 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ आपसे? हाँ अंदर आ जाओ। मालिक काम चाहिए था। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। बाहर इश्तिहार देखा कि आपको हेल्पर की ज़रूरत है। हाँ क्या नाम है? नजीबुल्ला रिजवी। मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। पहले ही मुब्रा में लोडिंग का काम किया करता था। मुमरा के हो क्या? 3 साल से तो यही हूँ। जैसे गाँव में बीवी है, लड़का है। कहाँ के हो? मतलब गांव कौन सा है? मालिक पंजाब में है, लुधियाना के पास टीकमपुर। टीकमपुर लुधियाना से 38 किलोमीटर दूर, जहाँ मोइन बाबा की दरगाह है। हाँ मालिक, आप गए हैं वहाँ? ठीक है, तुम लग जाओ काम पे। मुश्ताक। जी भाई। मुश्ताक, ये नजीबुल्ला रिजवी है, लोडिंग का काम आता है इसे। अपने यहाँ लोडिंग पे रख दो। जी भाई, चल आ जा। शुक्रिया मालिक। मालिक पंजाब में है, लुधियाना के पास टीकमपुर। क्या बात है, आज बड़े चुप चुप लग रहे हो? साना, आज एक आदमी आया था काम मांगने, नजीबुल्ला रिजवी, टीकमपुर से। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसकी बातें सुन के आप ज्यादा जज्बाती मत हो जाइएगा। कहीं पुरानी यादें कोई नया जख्म ना दे जाएं। सलाम वालेकुम भाई। बुला तू, तेरे भाई को बुला और बेटा को बुला, दोनों के सामने तेरी मसले। क्या कर रहा है तू? रोजी तो पिटती हूँ, आज क्यों आई है? इसी लायक है तू। असलम, बस कर, पेट सह रहना। नहीं रहूंगी मैं इस जल्लाद के साथ। यहाँ नहीं, तू कहीं की नहीं रहेगी। राजकाज असलम, दो चाय और 1 प्लेट खारी बिस्किट। और कुछ लोगे? नहीं मालिक, बस बस। नजीब बुला सकता हूँ ना तुम्हें? हाँ मालिक, मुझे तो सभी इसी नाम से बुलाते हैं। तुम टीकमपुर से ही हो ना? हाँ मालिक, मेरा तो सारा बचपन टीकमपुर में ही गुजरा है। मालिक मुझे ऐसा लगता है कि आप टीकमपुर गए हैं कब। क्या हुआ मालिक? टीकमपुर मेरा ससुराल हुआ करता। अरे आप भी पंजाब से हैं? हाँ, लुधियाना से। काफी साल पहले छोड़ दिया। तो भाभी जी टीकमपुर से हैं? नहीं, अफसाना मेरी दूसरी बीवी है। मेरी पहली बीवी रेहाना टीकमपुर से। रेहाना? रेहाना खातून, हारून चाचा और मुमिना चाची की बेटी, परवेज की बड़ी बहन रेहाना, वही रेहाना? हाँ, तुम जानते हो क्या उन लोगों को? हाँ नजीब, तुम जानते हो क्या उन सबको? मैं उस वक्त बस 23 साल का था, लुधियाना में काम किया करता था, लेकिन टीकमपुर गांव में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। वही है ना आप?
जिन्होंने रेहाना बहन को उस वक्त तलाक दिया था जब वो 7 महीने के पेट से थी? वही है ना आप? नहीं नजीब, अब मैं वो नहीं हूं। वो असलम खान एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। माफ कीजिएगा मालिक, पर जो आपने किया था ना वो गुनाह ही था। आपने रेहाना बहन को तब तलाक दिया जब वो पेट से थी। गुनहगार हूं मैं, रेहाना का गुनहगार हूं। अल्लाह ताला से सजदे में कई बार माफी मांग चुका, लेकिन रेहाना से माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। और अब आप माफी मांग भी नहीं पाएंगे। क्यों? 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में रेहाना बहन का इंतकाल हो गया। अम्मी, अम्मी उठो ना। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो ना। अम्मी, 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 अम्मी उठो ना। अम्मी, 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 अम्मी उठो ना। अम्मी, अम्मी उठो ना। अम्मी, अम्मी। ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने रेहाना बहन को मालिक? गुनाह हो गया नजीब। अब मैं वो असलम खान नहीं हूं जो 17 साल पहले था। बहुत कुछ बदल गया है। आप मालिक हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? उस वक्त मैंने सोचा ही नहीं था कि रेहाना पेट से है। बेटा हुआ था रेहाना बहन को। आपके ना होने के बावजूद भी मिठाइयां बांटी थी सारे मोहल्ले में। बेटा? लड़का हुआ था? उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे? हाँ नजीब जी, अफसाना के साथ निकाह करके बहुत खुश हूं मैं। रेहाना के साथ था तब हमेशा झगड़ा ही होता था। लुधियाना छोड़ दिया था मैंने, फिर मुझे अफसाना मिली। हम बहुत खुश हैं, लेकिन ऊपर वाले का खेल देख नजीब, अफसाना कभी मां नहीं बन सकी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा, लेकिन नजीब वो रेहाना का लड़का शोएब, शोएब नाम है उसका। 11वीं क्लास में पढ़ता है, टीकमपुर जिला हाई स्कूल। मेरा बेटा है वो नजीब, मेरा बेटा है वो, जिसे आपने पेट में रहते छोड़ दिया था। कैसा है मेरा बेटा? हाँ? मुझ जैसा दिखता है क्या वो? कहीं कहीं अपने अबू से नफरत तो नहीं करता ना वो? बताना नजीब, कैसा है मेरा बेटा? अब क्या हुआ असलम? कुछ कहना चाहते हो? अफसाना, लगता है खुदा ने हमारे लिए पैगाम भेजा है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? नहीं अफसाना, देखो ना, यूं ही नजीब का हमारे पास काम मांगने आना, वो भी टीकमपुर से। उसने बताया रेहाना अब नहीं रही। अल्लाह उससे जन्नत बख्शे, लेकिन इसमें पैगाम क्या है? अफसाना, मेरा एक बेटा है शोएब। रेहाना से मुझे लड़का हुआ था, 11वीं में पढ़ता है। अफसाना सोचो, खुदा ने हमें बच्चा क्यों नहीं दिया? शायद वो जगह शोएब के लिए सलामत रखी और इसीलिए नजीब को हमारे पास भेजा। अफसाना, शोएब मेरा बेटा है, हमारा वारिस। नजीब, ये मेरा बेटा शोएब है। हाँ, नजीब, तू मेरे बेटे से मेरी बात करवा सकता है? एक नजीब, अल्लाह ने भेजा है तुझे मेरे पास, ताकि मैंने जितने गुनाह किए ना, उन गुनाहों की तौबा कर सकूं। नजीब, नजीब, तू ही एक बाप को उसके बेटे से और बेटे को उसके बाप से मिलवा सकता है।
16 साल पहले साल 2002 में ही असलम खान अपनी पहली बीवी रेहाना को छोड़ चुका था। रेहाना को बेटा होने के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। साल 2018 में इत्तेफाक से असलम को रेहाना के दुनिया छोड़कर जाने के बारे में पता चलता है और इस बात की भी खबर होती है कि रेहाना से उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है शोएब खान। क्या यह नियति थी और क्या यह वाकई नियति थी कि इसके तकरीबन 1.5 साल बाद साल 2019 में शोएब एक दिन अचानक गायब हो जाता है? साहब पूरे गांव में ढूंढ चुके हैं हम लोग। कल रोज की तरह अपनी साइकिल पर स्कूल के लिए निकला था शोएब, पर दोपहर तक लौटा ही नहीं। इसलिए कल रात को आकर हम लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई थी साहब। अब तो 24 घंटे के ऊपर हो गए, शोएब का कुछ पता नहीं चल रहा। परवेज, हारून जी, हम लोग ढूंढ रहे हैं शोएब को। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमने टीकमपुर, गुरदास नगर, यहाँ तक कि लुधियाना तक शोएब की फोटो को भिजवाया है। पर साहब हमारा नाती अपने आप इतनी दूर नहीं जा सकता। फिर आप ही बताइए कि किसके साथ जा सकते हैं? किसी के साथ गया है क्या वो? परवेज, हारून जी, आप लोगों ने बताया नहीं कि परसों दोपहर में आप लोगों से डांट पड़ी थी शोएब को। और परवेज, तुम्हारी वाइफ नुसरत ने तो उसे थप्पड़ भी मारा था। तुम्हारी पड़ोसी आयशा से पता चलाई। उनका ना झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर मैडम। शोएब परसों दोपहर को बहुत चिल्लाता हुआ गुस्से में घर से निकला था। नहीं रहना है मुझे यहाँ, मैं अपना ठिकाना खुद ढूंढ लूंगा। शोएब रुक बेटा, घर चल। नहीं, मेरी बात मैं नहीं रुकूंगा। मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। अरे नुसरत ने तेरी भलाई के लिए थप्पड़ मारता है। शोएब रुक, शोएब बात मान मेरी, रुक। मैडम वो बहुत छोटी सी बात थी और उस रात तो शोएब घर भी आ गया था। और गायब तो वो कल हुआ जब वो स्कूल गया था, और परसों जो झगड़ा हुआ बहुत छोटा सा था। किस बात पर झगड़ा हुआ था? शोएब को थप्पड़ मारा था तुम्हारी वाइफ नुसरत ने। परवेज, ये बात तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताई? क्या आयशा कुछ भी उल्टा सीधा बता रही है? मोमिना खाला, मैंने जो देखा था वही बता रही थी। नुसरत ने शोएब को थप्पड़ मारा था ना। तो शोएब मेरे बेटे जैसा है, क्या तुम नहीं मारती इमरान और कामरान को? नुसरत क्यों मारा था शोएब को? वो पढ़ नहीं रहा था, ऊपर से बाइक की जिद कर रहा था। लेकिन अभी सिर्फ 17 साल का ही तो हुआ है तू शोएब, कैसे चलाएगा तू बाइक? हाँ, जैसे मनप्रीत चलाता है, सब चलाते हैं नानू। आप लोगों से कुछ मांगो तो आप लोग सीधा मना कर देते हैं। अरे शोएब, पहले पढ़ तो ले, फिर देखते हैं ना। बस हो गया आप लोगों का। आप लोगों से कुछ मांगो तो पढ़ाई बीच में आ जाती है। मैं कहीं और से ले लूंगा पैसे। कहाँ और से? हाँ? कहाँ से? शोएब बोल, और कहाँ से लेगा पैसे? कहीं से भी, जहां से मुझे मिल जाए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप लोग नहीं है। मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई और पैसे नहीं देगा। शोएब, जुबान पर काबू रख अपनी, कुछ भी बोल रहा है। सही तो कहा मामी, यहाँ हर चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। बस इसीलिए ना, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू नहीं है। इसका मतलब हमने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तुझे कैसे बड़ा किया है कुछ अंदाजा है तुझे? यही सुन सुनकर तो बड़ा हुआ हूँ। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने। अब जिंदगी भर नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। शोएब, चलो हम आप लोगों की बात भी मान ली। शोएब ने गुस्से में ऐसी हरकत की होगी, कहीं भागने का सोचा होगा। फिर भी नाबालिग है वो, नासमझ, ढूंढिए उसे। हाँ बलदेव, बोलो। मैडम, यहाँ गांव के बाहर जंगल के पास वाले सूखे कुएं के करीब एक साइकिल मिली है हमें। लगता है कि ये शोएब की साइकिल हो सकती है, क्योंकि उसके घर वालों ने ऐसे ही साइकिल के बारे में जिक्र किया है। मैं आपको उसकी फोटो भेजता हूँ। ठीक है। शोएब की साइकिल ऐसी थी? हाँ, ये शोएब की साइकिल है। कहाँ मिली? और शोएब कहाँ है? आसपास चेक करो, शोएब का बस्ता वगैरह मिलता है क्या? उसकी साइकिल यहीं पे है, हो सकता है कि बैग भी यहीं फेंक के गया। सर, शोएब के स्कूल में उसके दोस्तों से पता किया था। उन सभी का कहना है कल स्कूल में शोएब नॉर्मल लग रहा था। किसी से कुछ भागने वागने के बारे में बात की थी? नहीं सर, उसके स्कूल के दोस्त यही कह रहे थे, वो रोज की तरह घर के लिए ही निकला था।
टीकमपुर बस अड्डे पर पता किया? जी सर, शेयरिंग रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सबको फोटो दिखाकर पूछा, पर किसी ने लड़के को नहीं देखा। सर यहाँ ही है सर। परवेज उसकी सांसें नहीं चल रही है। नहीं, क्या बात कर रहे हो? मुझे देखना है। एक मिनट रुको। सच में उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप अच्छे से देखिए, वो जिंदा है। नहीं, हमें हमारे बच्चों को अस्पताल ले जाने दीजिए साहब। संभालिए। जंगल के पास वाले खंडहर में शोएब की लाश मिली है। पास में ही पेस्टिसाइड की शीशी भी मिली है। और वो पुलिस वाले बोल रहे थे शोएब ने खुदकुशी की है। गलत बोल रहे हैं वो। मेरा शोएब ऐसा कर ही नहीं सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे आप लोगों को खुदकुशी लग रही है? ये परवेज पक्का नहीं बोल रहा है, लेकिन देखने में ऐसा ही लग रहा है। खुदकुशी? मेरा शोएब। देखिए, बॉडी के पास पेस्टिसाइड्स की शीशी मिली है, मुंह से झाग निकल रहा है। अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, बाकी सच क्या है वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। मैं रूम नंबर 403 से बोल रहा हूँ। मेरे बिल्स रेडी रखना, मैं 5 मिनट में चेकआउट करूँगा। मुझे लगता है शोएब की मामी ने ना शोएब को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। इमरान, क्या सच में शोएब ने वो पेस्टिसाइड पी लिया क्या? पता नहीं अम्मी, लेकिन पुलिस वाले तो ऐसा ही बोल रहे थे। कुछ दिनों से शोएब कुछ परेशान सा भी लग रहा था। तुझे कुछ बताया उसने? कुछ कहा तो नहीं अम्मी, लेकिन दिख रहा था कि परेशान है वो। बेचारे बच्चे का नसीब भी क्या था। बाप ने कभी मुंह नहीं देखा, माँ ऐसे ही चली गई, और अब बेचारा शोएब खुद भी। ये नहीं हो सकता, खुदकुशी नहीं कर सकता मेरा नाती। वो ऐसा लड़का था ही नहीं, ये सच नहीं है। उम्मीद है जी, सच तो आप लोगों ने भी नहीं बताया। अगर मैंने आपकी पड़ोसन आयशा से बात नहीं की होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। पर वो ऐसा झगड़ा था ही नहीं जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ तो जरूर हुआ था, वरना 17 साल का लड़का इस तरह स्कूल से निकलने के बाद सुनसान जगह जाके खुदकुशी नहीं करता। मुझे यकीन है किसी ने हमारे बच्चे के जरिए हमसे दुश्मनी निकाली। कैसी दुश्मनी अरुण जी? और फिर आपका दुश्मन है कौन? देखिए, शोएब की बॉडी के पास हमें पेस्टिसाइड की शीशी मिली है, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, और 2 दिन पहले आप लोगों का झगड़ा हुआ है। जो कुछ हुआ है आप लोगों के घर में हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था शोएब को। मैंने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने अम्मी अब्बू के साथ बदतमीजी की, तो वाजिब नहीं था। दोज़ख में भी जगह नहीं मिलेगी नुसरत, झूठ मत बोल। मैं झूठ क्यों बोलूंगी परवेज? और मैं अपने शोएब के साथ कुछ बुरा क्यों करूंगी? मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। तुम्हारे कहने पे शोएब के लिए मैंने खुद का बच्चा पैदा करने का सपने को कुर्बान कर दिया था, ताकि गलती से भी हम शोएब और अपने बच्चे में कभी कोई फर्क ना कर बैठे। आज सबसे ज्यादा दुख में मैं हूँ। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैंने ऐसा क्या कहा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मौका वारदात को देखकर लग रहा था कि ये आत्महत्या है, लेकिन शोएब के नाना हारून जानते थे कि ये सच नहीं हो सकता था। उन्हें एहसास था कि ये हत्या थी। खुदकुशी का सवाल ही नहीं, मतलब मर्डर है। बिल्कुल। ये निशान देख रहे हैं, मौत गला दबाने की वजह से ही हुई। लेकिन वो जो पेस्टिसाइड की बॉटल मिली थी, वो पेस्टिसाइड विक्टिम के सिर्फ मुंह से मिला है, और थोड़ा बहुत इसके गले के अंदर चला गया था। इसके पेट में तो गया ही नहीं था।
पेस्टिसाइड सिर्फ मर्डर को खुदकुशी दिखाने के लिए ही इसके मुंह के अंदर में डाला गया। विक्टिम के नाखून को देखकर यह पता चलता है कि जिस समय इसका गला दबाया जा रहा होगा उसने काफी स्ट्रगल किया होगा, पर यह खुद को बचा नहीं पाया। जाहिर है कि मर्डरर शोएब से ज्यादा ताकतवर रहा होगा। ए भुवन, तेरा क्या चल रहा है सब? काम से ज्यादा छुट्टी मार रहा है तू? हाँ, वो थोड़ा काम पड़ गया था। काम पड़ गया था? मैं तो यहाँ दुकान में बैठ कर टाइम पास करता हूँ ना। देख भुवन, आज के बाद अगर तू लेट आया या बीच में कहीं भी गायब हुआ ना तो घंटे के हिसाब से तेरे पैसे काटूंगा, समझा? वो भुवन कुमार, उसी ने मेरे शोएब को मारा। उसी का नाम क्यों लिया आपने? आपकी कोई दुश्मनी है उससे या फिर शोएब की कोई लड़ाई हुई थी? जब आपने पेस्टिसाइड की बात की तभी मुझे लगा कि ये काम भुवन का ही होगा। क्यों? उसने सुखविंदर जी का पूरा खेत बर्बाद किया। इतना पेस्टिसाइड डाला कि सारी फसल मर गई। सरपंच जी, कोई मुझे ये बताए कि किसने मुझे देखा था सुखविंदर जी के खेत में पेस्टिसाइड डालते हुए? कौन था वहां पर? हम गरीब तबके के क्या हुए? कोई भी गलत काम होगा इल्जाम हम पे आ जाएगा क्या? गुरमीत जी, इस भुवन इसके परिवार का गांव निकाला करो या इसके पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट लिखाएंगे। तो लिखवाइए ना रपट, डरते हम लोग, हम बोल देंगे ये इनका परवेज भाई और अरुण चाचा का किया हुआ है आपके साथ मिलकर, अब हम पे थोप रहे हैं आप। देखिए सरपंच जी, क्या बकवास कर रही है भुवन। इसने गुस्सा निकाला सुखविंदर जी पे क्योंकि इसने हिमाकत की इनकी लड़की पर। अरुण जी, क्या कहा आपने? सरपंच जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस भुवन और उसके पूरे परिवार को गांव से अभी के अभी निकाल देना चाहिए। इसी में गांव की भलाई है। बदला लेना ना आपको, हैं? पूछे सरपंच जी इनसे। सुखविंदर जी बताइए इनको। सुखविंदर जी, है कोई ऐसी बात जो आप पंचों से छुपा रहे हैं? सरपंच जी, इस लड़के को अपनी औकात का पता नहीं। इसे तो औकात मत पूछना चाचा हमारी। नहीं आप रुकिए, औकात मत पूछना। आप औकात पे आ गए ना, हम बता देंगे आपको अभी हम। तुम्हारी औकात ये है कि तुम अपने इलाके में रहो। क्या कोने में जगह दी ना रहने के लिए, वहां पड़े रहो चुपचाप। अपने अब्बू को कहिए औकात में आने के लिए। सुखविंदर जी ने बात वहीं छोड़ दी, आगे नहीं बढ़ाई। ये भुवन का ही किया कराया था। भुवन ने पहले सुखविंदर जी से बदला लिया, उनकी फसल बर्बाद करके, और हम आपसे बदला। लेकिन क्यों? शोएब को मारकर ऐसा कौन सा बदला ले रहा था भुवन? भुवन ने सुखविंदर जी की बेटी प्रीति को फंसाया था। ये सब क्या हो रहा है प्रीति? चाचा जी, हम तो सिर्फ बैठ के बातें कर रहे थे। ओ चाचा, जाओ ना, घर जाओ अपने। इसे रास्ते में रुककर लोगों को क्यों टोक रहे हो आप? चुप हो जाओ भुवन। साले बदतमीज, ये हिम्मत। हाथ हटाइए पीछे आप। चाचा जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम बैठ के सिर्फ बातें ही कर रहे थे। लोगों से बात करना गलत है प्रीति। तुम्हारे घर वालों को पता है सब? क्या जरूरत थी तुझे बात करने की? सुखविंदर जी, गलती तो उस भुवन की ज्यादा है। एक नंबर का कमीना है वो। आ गया तू? सुखविंदर जी ने भुवन की खूब पिटाई की और अपनी बेटी से दूर रहने की हिदायत भी दी। शोएब खान की आत्महत्या का केस अब मर्डर केस में बदल चुका था और अब मामले में पहला सस्पेक्ट और पहला एंगल सामने था। भुवन कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया क्योंकि शोएब के नाना ने भुवन पर शक जाहिर किया था। मुझे तो फैमिली के अंदर ही कुछ गड़बड़ लग रही है। पहले उन्होंने शोएब के झगड़े के बारे में हमें कुछ नहीं बताया और अब ये भुवन वाली स्टोरी अचानक से सामने रख दी। और शोएब की माँ का 2 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। जी सर, और फादर का कुछ पता नहीं है। जितना पता लगा है वो ये है कि शोएब की माँ रेहाना, उसका भाई परवेज और परवेज की वाइफ नुसरत, इन दोनों ने मिलकर शोएब का बचपन से ध्यान रखा है। और इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी? नहीं सर। ठीक है, तुम विक्टिम की फैमिली के अंदर पता करो। बस हो गया आप लोगों का। आप लोगों से कुछ मांगो तो पढ़ाई बीच में आ जाती है। मैं कहीं और से ले लूंगा पैसे। कहां और से? कहीं से भी, जहां से मुझे मिल जाए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप लोग नहीं हैं। अमनदीप, मैंने सुना है कि शोएब की लाश अब तक घर नहीं आई है। आरती, मुझे देखना है उसे। तेरा जाना ठीक नहीं होगा अमनदीप। लोग पूछेंगे कि तू क्यों गई वहाँ। आरती, मुझे
बहुत बुरा लग रहा है। पुलिस को बता दूं? तू सोचना भी मत अमनदीप, तेरे घर वालों को पता चला तो तू गई काम से। मनप्रीत आया था आज स्कूल? हाँ, मेरी बात हुई थी उससे। आरती, आज अमनदीप नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत खराब है शायद। क्या हुआ उसकी तबीयत को? उसे बुखार है शायद। अमनदीप, मुझे आज मनप्रीत के चेहरे से बहुत कुछ अजीब लग रहा था। कहीं मनप्रीत ने तो कुछ नहीं किया? चल, आज तो पता चल ही जाएगा कि अमनदीप किसकी है। अबे कहाँ भाग रहा है तू? अरे रुकना। तू जा मनप्रीत, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है कि तेरी हालत खराब हो गई है? देख, मैं तुझे कुछ साबित करना नहीं चाहता। अमनदीप मुझे पसंद करती है और मुझे तुझसे नहीं लड़ना। अमनदीप सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। 2 साल से मैं उसको घुमा रहा हूँ, कबाब में हड्डी बनकर बीच में तू आया है। मनप्रीत तू जा यहाँ से, परेशान मत कर मुझे, नहीं तो। अबे है नहीं तो क्या? बे हाँ, क्या कर लेगा तू? हाँ, मैंने पहले तुझे बोला था कि 2-2 हाथ कर लेते, सिर्फ तू और मैं। जो जीता अमनदीप उसकी। अबे डरपोक की तरह भाग रहा है। रुक ना, रुक रुक रुक। कलेजा है ना तो आजा, आज ही फैसला कर लेते हैं। जो जीता वो अमनदीप का सिकंदर। भुवन कुमार, जिस पर शोएब के नाना हारून बेग ने उंगली उठाई थी, वो पुलिस कस्टडी में था। लेकिन शोएब, अमनदीप और मनप्रीत का लव ट्रायंगल अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कोसों दूर था। और टीकमपुर से 1600 किलोमीटर दूर भिवंडी में भी एक रहस्यमय एंगल छुपा था, जो अब तक किसी की सोच से भी बहुत दूर था। मिला शोएब? मिले आप उससे? क्या हुआ असलम, आप शोएब से मिले? वो आया ही नहीं अफसाना। मैंने 2 दिन इंतजार किया वहां, लेकिन शोएब आया ही नहीं। उसके नाना नानी को तो पता नहीं चल गया? सुखविंदर के खेत में जो कुछ भी हुआ वो तेरा ही कारनामा था ना भुवन कुमार? मैंने कुछ नहीं किया, बाकी पूरा टीकमपुर जो चाहे वो समझे। ये तेरी पंचायत नहीं है, पुलिस थाना है। हाँ तो ना वहां बकरा बनाता ना यहाँ बनूंगा कि जब जिसकी मर्जी चले मेरी कुर्बानी दे दी। साले तेरी लव स्टोरी पकड़ी गई, पूरे गांव में कोहराम मचाएगा तू? हाँ, तूने शोएब को क्यों मारा? तेरा झगड़ा सुखविंदर से था, हारून बेग से था। शोएब को मारकर तुझे तेरी प्रीति मिल गई क्या? शोएब का तेरी दुश्मनी से क्या लेना देना था? पट्टी आपको हारून बेग ने पढ़ाई होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मेरे को बदला लेना होता ना, मैं पतियां नहीं काटता, मैं सीधा जड़ काट देता। हारून बेग को मारकर फसाद खत्म कर देता मैं। शोएब को क्यों मारता मैं? खेत में डालने के लिए पेस्टिसाइड कहां से मिला तुझे? मैंने कोई पेस्टिसाइड डाला ही नहीं कहीं पर, और नहीं मैंने शोएब को मारा है। शोएब को जानता था मैं। भुवन तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना करके दोपहर में काम के वक्त दुकान से गायब हो जाता है मैडम। 11 अक्टूबर की दोपहर को भुवन दुकान पे था या नहीं था? पक्का नहीं रहा होगा मैडम, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि वो कोई ना कोई बहाना करके हर दूसरे दिन दुकान से चला जाता था। ये भुवन बदला लेने के लिए शोएब को मार सकता है? मैडम कर तो ये कुछ भी सकता है, बड़ा ही सिरफिरा है। सुखविंदर जी से मेरा पंगा शोएब के नाना हारून बेग ने करवाया था, वो भी बेफजूली में। और सर पेस्टिसाइड वाली बात को 6 महीने हो चुके हैं, सब जानते हैं ये बात।
तो ऐसे में उसका नाती मेरे साथ अकेले खंडर पे जाता क्या, जबकि उसे पता है कि मेरा उसके नाना के साथ 36 का आंकड़ा है, झगड़ा हुआ है जी हमारा। अब या तो आप मेरे को बहुत ज्यादा शातिर समझ रहे हैं या शोएब को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ रहे हैं आप, लेकिन इतना जरूर है कि हारून बेग आप लोगों को बेवकूफ बना रहा। इस भुवन की बातें सही लग रही हैं सर, लॉजिक तो है इसकी बातों में। ये बात तो मुझे तभी लगी ग्रेवाल, जब हारून बेग ने फट से भुवन का नाम आगे किया। आखिर ये हारून बेग हमसे छिपा क्या रहा है? बहुत बुरा हुआ हारून चाचा, अब तो अफसोस ही कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जफर, चलो बेटा। गांव कब गया नजीब? परसों रात को बोल रहा था कुछ अर्जेंट है गांव में। अब वो फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम जाओ। जी। The number you have called is currently not reachable. सर भुवन का इस कांड में कोई हाथ नहीं है, ये बात तो पक्की है। ये तो हमें भी पता है। उस्मान तुझे घर के अंदर झांकने के लिए बोला था ना? मैडम वहीं से पता करके आ रहा हूँ। एक बात तो है जो सबको मन ही मन में पता है कि परवेज और नुसरत ने शोएब को अपना बेटा माना था, जबकि उसकी माँ थी रेहाना, जो अब गुजर गई। जी सर। नुसरत के मन में खेद भी है कि उसका शौहर परवेज रेहाना का छोटा भाई बचपन से ही शोएब से इतना लगाव लगा बैठा है कि आज तक उसने अपना बच्चा तक नहीं किया। और उस झगड़े का क्या उस्मान, जो 10 तारीख को शोएब को लेकर घर में हुआ था? बाइक की बात तो उन लोगों ने बताई है, क्या शोएब की और भी कोई जिद थी? सर मैं तो बोलता हूँ आप परवेज और हारून से डायरेक्टली थोड़ी सख्ती से पूछिए। परवेज, हमने सुना है कि तुम्हारी बीवी नुसरत, उसका तुम्हारा शोएब को गोद लेना, उसे अपना बेटा बनाना, या तुम जो कुछ कहो, वो कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सब उस भुवन ने किया, आप उसे छोड़कर। हारून जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये काम भुवन का नहीं, उसका आपके साथ झगड़ा था, और ये बात आपके घर वाले भी जानते हैं और पूरा टीकमपुर गांव जानता है। अब आप ले देकर हमारे बच्चे के कातिल को हमारे ही घर में ढूंढ रहे हैं। परवेज, मैंने तुमसे कुछ पूछा? हाँ, नुसरत को खेद था, पर वो देखिए, ये 16 साल पहले की बात थी। जब हमारा निकाह हुआ था, 1 साल का था शोएब, तब नुसरत गुस्सा थी, पर 16 साल बीत चुके इस बात को सर। उसके बाद नुसरत ने शोएब को अपना बेटा ही माना, और अब तक मान रही है। उस दिन झगड़ा सिर्फ बाइक को लेकर के नहीं था ना? तो और क्या था? नहीं, आपको अगर पता है तो हमें भी बता दीजिए। शोएब के अब्बू कहाँ है? हमें नहीं पता। वो तो रेहाना जब 7 महीने पेट से थी, उसे तलाक देकर चला गया, मुड़कर कभी नहीं देखा उसने। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि उसका लड़का हुआ है लड़की। शोएब कौन है, रेहाना किस हाल में है, वो अब इस दुनिया में है या नहीं, उसे कुछ नहीं पता साहब। हारून जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, शोएब ने उस दिन कुछ ज्यादा ही जिद पकड़ ली थी। बात सिर्फ बाइक को लेकर। परवेज, अपने अब्बू को बोलने दो। बात तो बाइक को लेकर ही थी साहब, लेकिन शोएब ने कुछ ऐसी बात की जो बहुत चुभ गई हमें। मैं कहीं और से पैसे ले आऊंगा, कहीं से भी, जहां से मुझे मिल जाए। सिर्फ आप लोग की नहीं है मेरे इस दुनिया में। ये बात हमें बहुत चुभी साहब, समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। कहीं और से मतलब? कहां से पैसे आएंगे शोएब? अब रहने दो ना, एक बार लड़ाई हो चुकी है दोपहर में। हाँ वो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे बोल रही है कि कहीं और से पैसे आ जाएंगे? पता कहां से आएंगे शोएब? मामू कुछ पूछ रहे हैं बेटा। और नानू, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। शोएब बेटा तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? देख बेटा शोएब, तुझे जो चाहिए हम तुझे दिलवाएंगे, लेकिन बेटा तू एक बात समझ ले, हम इतने रईस नहीं हैं। तो एक बार 18 का हो जाएगा ना, तब अपने मामू और नानू के साथ काम पे जाना। हाँ, फिर जो चाहिए ले लेना। तब तक मैं चैन से खाना खा लूं। नानू, क्या हुआ? बेटा तेरी बातों से इतना तो लग रहा था कि तू पैसे कहीं और से ला सकता। मेरे अब्बू होते ना तो कुछ मांगने पर 4 बातें नहीं सुनाते और थप्पड़ नहीं मारते, पर क्या करूं, अब्बू नहीं है ना,
शोएब के अब्बू कहाँ हैं? हमें कोई खबर नहीं साहब। वो तो मेरी बहन को 17 साल पहले तलाक देकर लुधियाना से जा चुका था। इतने सालों में ना तो उसकी कोई खबर है ना उसे कभी मैंने देखा। आप लोग अभी भी पूरी बात नहीं बता रहे कि शोएब अपने अब्बू से मिला था। आप खुद ही सोचिए साहब, कैसे मिलता वो? जब हमें ही नहीं पता कि उसका अब्बू असलम कहाँ है तो उसे कैसे पता चलता? कैसे मिलता शोएब अपने अब्बू से जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा? लुधियाना में खबरियों से पता करो। ये असलम खान शोएब का बाप था। इस असलम खान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो निकलवाओ। ये शोएब फैमिली में किसी न किसी के तो गले की हड्डी बन गया था। सर क्या आपको लगता है कि शोएब के अब्बा यहाँ टीकमपुर में आए थे? क्योंकि उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पता करके देखो कि एक 17 साल के लड़के के अचानक से तेवर कैसे बदल गए। बोला कहीं से भी ला सकता है पैसा। देखो तो कि आखिर कहां से आया था इतना भरोसा। अरे नजीब सुन। हाँ मुश्ताक भाई। तेरा फोन बंद क्यों है? मुश्ताक भाई वो गांव में कुछ काम था, उसमें बिजी था। असलम भाई से मिल ले, मिलना चाहते हैं तुझे। तुम कहाँ थे नजीब? और शोएब कैसा है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं मालिक? ऐसे क्यों बोल रहे हो नजीब? क्या बात है? क्या किया आपने मालिक? उस बच्चे के साथ क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम नजीब? अरे मैं तो गया था 10 तारीख को लुधियाना उसे मिलने। मेरी बात हुई थी शोएब से। वो अगले दिन 11 तारीख को मिलने भी आने वाला था। शोएब बेटा मैं लुधियाना पहुंच गया हूँ। अभी अभी होटल में चेक इन किया है। हाँ तू आजा बेटा, फिर इकट्ठे चलते हैं बाइक शोरूम। हाँ तुझे जो बाइक अच्छी लगे ना तुझे दिलवा दूंगा। और कब आ रहा है तू? अब्बू आ जाना थोड़ा मुश्किल है। मैं कल स्कूल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही यहाँ टिकमपुर से बस पकड़कर आपके पास लुधियाना आ जाऊंगा। लेकिन पक्का आएगा ना तू बेटा? हाँ अब्बू पक्का आ जाऊंगा। बेटा तू दुखी क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? नहीं अब्बू, मैं कल मिलता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तब तक ना मैं तेरे लिए अच्छी सी बाइक देख कर रखता हूँ। हाँ अब्बू। हाँ बेटा। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? मुझे लगा शायद उसके नाना और मामा की वजह से उसका मेरे पास आना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को कुछ बताया नहीं था। ना ही ये बताया था कि शोएब के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। नजीब मैं उस दिन शाम को 4 शोरूम गया था बाइक देखने शोएब के लिए। और अगले दिन शोएब नहीं आया? नहीं, वो एक बात है नजीब, लेकिन उसका फोन क्यों बंद आने लगा? अभी तक बंद है। शोएब का फोन तो बंद आएगा ही ना मालिक। और अगर शोएब का फोन चालू भी होता तो वो कैसे बात करता आपसे? क्या मतलब? अब इतने जान मत बनिए मालिक। 11 तारीख को शोएब मारा जा चुका है, मर चुका है वो। ये आपने क्या किया मालिक? ये क्या किया आपने मालिक? कहीं आपने गलती से हारून चाचा और परवेज से शोएब को अपने साथ ले जाने की बात तो नहीं की? मैं क्यों करूंगा उन लोगों से बात? नफरत करते हैं वो लोग मुझसे। मालिक अब 1.5 साल से शोएब से बात कर रहे हैं, और अब जब आप उससे मिलने गए तो किसी ने आके उसे मार दिया। आपने अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार बना दिया है। हारून चाचा की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ? शोएब अब भी फोन नहीं उठा रहा है क्या? अफसाना शोएब को किसी ने मार दिया। अफसाना शोएब से मेरी बात हुई थी। वो लुधियाना मिलने आने वाला था मुझे 11 तारीख को। मैं उसे बाइक दिलाने वाला था, लेकिन उसी दिन किसी ने मैम, मनप्रीत नाम का एक लड़का है, ये मिला था शोएब से 11 तारीख की दोपहर को। कहाँ मिला था? गांव के तालाब के पास। इन लोगों की पुरानी दुश्मनी भी थी, झगड़ा भी हुआ था, लड़की का मामला था। उसी के स्कूल की है? जी, मगर मैम थोड़ा संभल के। ये जो मनप्रीत है गांव के सरपंच गुरमीत जी का लड़का है। ओए मनप्रीते, ओ बाइक को साइड में लगा और स्कूल जा, टाइम हो रहा है। पापा जी देखो ना कितने अच्छे से बाइक चला रहा हूँ, प्लीज लेके जाने दो ना। 18 का हुआ नहीं और बाइक चाहिए, और चुपचाप साइकिल उठा और जा। कहिए मैडम, कैसे आना हो? गुरप्रीत जी, हमें आपके बेटे मनप्रीत से बात करनी है। 18 साल का नहीं हुआ, इसलिए आप साथ में रह सकते हैं। क्या बात होगी मैडम? कौन सी बात करनी है? मनप्रीत, क्या क्या तूने? पापा जी
मैंने क्या किया? मनप्रीत, हमें शोएब के बारे में बात करनी है तुमसे। मैं कह रही हूँ आपको, मत जाइए टिकमपुर, वो फंसा देंगे आपको। सना, मेरा बेटा मरा है। रेहाना के परिवार वालों से मिलने मुझे जाना ही चाहिए। सब कुछ जानकर भी मैं चुप नहीं बैठ सकता। इतने सालों तक पाला है उसने हमारे बेटे को। कम से कम ऐसे वक्त में उनसे मिलने जाना ही चाहिए मुझे। जब आपने पहली बार उस नजीब की बात निकाली थी कि वो रेहाना की पूरी फैमिली को जानता है, मैंने तभी आपको आगाह किया था कि ज्यादा जज्बाती मत होइए कि कहीं पुरानी यादें कोई नया जख्म ना दे जाए। अब हो गया जख्म। सना, तुम जिसे जख्म कह रहे हो मेरा बेटा था और जख्म मैंने दिए है उसे। मुझे टिकमपुर जाना ही चाहिए। एक तरफ पुलिस को मनप्रीत सिंह का एंगल मिला था, जो 11 तारीख को शोएब की हत्या होने से पहले आखिरी बार शोएब से मिला था। दूसरी तरफ शोएब के अब्बू असलम अपनी पहली बीवी रेहाना के परिवार से मिलने टीकमपुर आ रहे थे। अब इस मामले में जल्द ही एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आने वाली थी। मुंह तक नहीं देखा तुमने बच्चे का, और अब जब नहीं रहा तो दिखावे का दुख बांटने आए हो यहां पर। इससे पूछो अब्बू, ये कैसे अचानक सामने आ गया और इसे कैसे पता चला कि शोएब इसका बेटा है, और अब शोएब नहीं रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों से पहले मिलने नहीं आ पाया, लेकिन मैं पिछले 1.5 सालों से शोएब से बात कर रहा था। मैं कहीं और से पैसे ले आऊंगा, कहीं से भी, जहां से मुझे मिल जाए। सिर्फ आप लोग ही नहीं है मेरे इस दुनिया में। पिछले 1.5 सालों से मैं उसके लिए बाप का वो फर्ज अदा कर रहा था जो 17 सालों से नहीं कर पाया। शोएब से कैसे बात होती थी? तुम यहां मिलने आते थे उससे? फोन पे बात करता था। कहानियां मत बनाओ। शोएब के पास कोई फोन नहीं था। उसके पास था फोन। वो यहाँ रहने वाला वो नजीब, उसने मुझे नंबर दिया था उसका। शोएब से बात करवाई थी मेरी उसने। हमने उसे कभी फोन नहीं दिलवाया, और वो सिर्फ 17 साल का था। खुद के नाम पे कैसे सिम कार्ड ले सकता वो? सर, नजीब का फोन तो बंद आ रहा है। मैं मेरे वर्कर मुश्ताक से बात करता हूँ। असलम भाई, वो नजीब तो कल लंच के बाद ही निकल गया था और आज काम पे नहीं आया। मैं सुबह से उसको फोन लगा रहा हूँ, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। सर, नजीब का फोन बंद आ रहा है, लेकिन सर नजीब ने मुझे शोएब का नंबर दिया था, जो 11 तारीख के बाद बंद आ रहा है। वो नंबर है मेरे पास। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है? शोएब के पास कोई फोन नहीं था। नहीं सर, मैं शोएब से बात कर रहा था फोन पे। मेरे पास उसके फोटोज भी हैं, उसके दोस्तों के फोटोज भी भेजे मुझे उसने। सर, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज भी भेजे मुझे उसने। इस असलम का कोई भरोसा नहीं है साहब, बहुत बड़ा आदमी है। जब मेरी बहन पेट से थी तब भी उसे मारता था। इसी ने कुछ किया है साहब। लेकिन परवेज असलम तो कह रहा था कि वो पिछले 1.5 साल से शोएब से बातें कर रहा था। झूठ बोल रहा है साहब। वो शोएब अपने अब्बू से कभी बात नहीं करेगा, खासकर बिना हमें बताए तो कभी नहीं। और ये कह रहा है कि शोएब को पैसे भेजता था। असलम झूठा है साहब। क्या असलम की अपने बेटे शोएब की हत्या में कोई भूमिका थी, या फिर शोएब की हत्या अमनदीप के लिए मनप्रीत के साथ चल रही रंजिश का नतीजा था? शोएब की हत्या नियति नहीं, बल्कि इसे काफी पहले से प्लान किया जा रहा था। यह हत्या महज लालच का नतीजा था। लेकिन नजीबुल्लाह रिजवी का शोएब के अब्बू असलम खान से मिलना क्या वाकई नियति का खेल था? 17 साल के शोएब की हत्या किसने और किस मकसद से की थी? उसके अब्बू असलम खान निश्चित तौर पर इस मामले से जुड़े हुए थे, लेकिन इसकी कड़ी क्या थी?
क्या ये हत्या सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि एक बेटे ने अपने पिता को ढूंढा था, या फिर इसलिए क्योंकि 17 साल के बाद एक पिता ने अपने बेटे को ढूंढा था? यह अपराध रोंगटे खड़े कर देने वाला था, लेकिन इसका मकसद और इसकी योजना अविश्वसनीय और चौंका देने वाली थी। इस केस का खुलासा हम करेंगे कल रात 10:30 बजे इसके दूसरे और आखिरी भाग में। जय। शोएब को किसने मारा था? मनप्रीत सिंह ने, गुस्से और जलन में आकर, क्योंकि शोएब उसकी गर्लफ्रेंड अमनदीप के नजदीक जा रहा था, या फिर यह असलम का काम था जो अपने ससुराल वालों को बिना बताए पिछले 1.5 सालों से अपने बेटे से बात कर रहा था? और नजीबुल्लाह कहां फरार हो गया था? शोएब की हत्या नियति नहीं थी, बल्कि इसे काफी पहले से प्लान किया जा रहा था। यह महज लालच का नतीजा था। नजीब रिजवी का फोन अभी तक स्विच ऑफ है सर। मैंने भिवंडी लोकल पुलिस को कह दिया है कि उसके मुमरा वाले एड्रेस पे जाके पता करें जो हमें असलम खान से मिला था। और वो नंबर जिस पर असलम अपने बेटे शोएब से बात करता था? 4449087। इसी नंबर पर मैं शोएब से पिछले 1.5 साल से बात कर रहा था। सर वो नंबर 4449087, वो अभी तक स्विच ऑफ है सर। मैं नहीं चाहता था कि पुरानी यादों की वजह से किसी को भी तकलीफ हो, इसलिए मैंने सिर्फ शोएब से बात की। असलम तुमने शोएब से बात की, उसे बाइक दिलाने के लिए तुम खुद लुधियाना आए, उसे भी लुधियाना बुलाए। क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इस बारे में उसके मामा या नाना को एक बार बता देना चाहिए था? यही तो मैं भी कह रहा हूं साहब। ऐसा कमीना आदमी जो अपनी बीवी को छोड़कर जा सकता है, ऐसे कैसे अपने बेटे के साथ मेलजोल बढ़ा रहा है, वो भी 17 साल बाद? और साहब जब शोएब का जनाजा उठा था तब वो नजीब भी वहीं पर था, लेकिन उसने एक बार भी किसी को नहीं बताया कि वो शोएब के बाप से मिला था और शोएब की बात हो रही थी उससे। जब नजीब मुझसे मिलने आया, मैं तभी सबसे माफी मांगना चाहता था। मैंने शोएब से बात की, पिछले 1.5 साल से उससे बात कर रहा था। तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता असलम खान। बेटा, मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ जो किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जब तुम्हें ये एहसास है तो ये भी पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ऐसे मत भूल शोएब। तो फिर और क्या बोलूं? आज अचानक से इतने सालों बाद तुम कौन सा मेरे अब्बू होने का हक जता रहे हो मुझ पर? मेरे अब्बू का नाम परवेज बेग है। हाँ मानता हूँ, मेरे नाम के बाद हर जगह अब्बू का नाम असलम खान दर्ज है, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। असलम खान नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बेटा, मैं वो असलम खान नहीं हूं जिसने तुम्हारी अम्मी को छोड़ा था। मैं वो असलम खान हूं जो इतने सालों से हर पल अल्लाह ताला से अपने किए की माफी ही मांग रहा था। शोएब मुझसे बहुत नाराज था सर, लेकिन फिर भी एक वक्त आया जब उसने मुझे माफ कर दिया। फिर दूर से ही सही एक बाप होने का फर्ज निभा रहा था मैं। अरे सफेद झूठ बोल रहा है ये आदमी। और शोएब 1.5 साल से इससे बात कर रहा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमें ना बताए। साहब ये आदमी मक्कार है, इसने मेरी बेटी रेहाना की जिंदगी बर्बाद की और शोएब के साथ भी गलत इसी ने किया है। बाइक शोएब ने मांगी थी तुमसे? हाँ सर। सर मैं तो उसे सब कुछ देना चाहता था, अपना घर, अपनी फैक्ट्री, सब कुछ। अल्लाह की सजा थी सर। अफसाना के साथ निकाह के बाद अल्लाह ने बरकत तो दी, लेकिन औलाद का सुख नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद अल्लाह ने माफ कर दिया मुझे, इसीलिए नजीब के जरिए शोएब को भेजा मेरे पास। पिछले 1.5 साल से शोएब को जो चाहिए था मैं उसे देता था। इसका मतलब तुम उसे बहका रहे थे। तुम्हारे कहने पर ही उसने हमसे कहा कि वो पैसे कहीं और से ले लेगा। बस हो गया आप लोगों का। आप लोगों से कुछ मांगो तो पढ़ाई बीच में आ जाती है। मैं कहीं और से ले लूंगा पैसे। असलम तुमने कभी शोएब को पैसे भेजे हैं? जी सर। ठीक है अब्बू, कुछ जरूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा। बेटा, तूने मुझे अब्बू कहा? बेटा, तूने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी आज। अब सुन, कुछ भी चाहिए ना, बिल्कुल हिचकिचाना मत। यहाँ मुंबई में अल्लाह ताला ने तेरे अब्बू को बहुत कुछ दिया है, यहाँ सब है। सिर्फ तेरी कमी थी बेटा, अब वो भी पूरी होगी। शोएब ने मुझे अपना अकाउंट नंबर दिया और मैं उसकी जरूरत के हिसाब से पैसे भेजता रहा। सर इस बार उसने बाइक के लिए पैसे मांगे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार उससे एक एहसान करने के लिए कहूंगा। बाइक चाहिए तुझे बेटा? हाँ अब्बू, मामू और नानू सिर्फ वादा करते हैं, बाइक लेके नहीं देते। शोएब बेटा, बाइक मिल जाएगी तुझे, लेकिन तू मुझसे मिलेगा? आप घर आएंगे अब्बू? नहीं बेटा, घर नहीं। शायद तेरे मामू और नानू मुझे कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें कहूंगा आपको माफ करने के लिए। नहीं बेटा, मैं लुधियाना आता हूँ, तू वहां आएगा मुझसे मिलने? ठीक है अब्बू, मैं आऊंगा आपसे मिलने। सर मैं यहाँ आया, शोएब से बात की तो समझ आया कि वो कुछ मायूस था। उसने मुझे पूछा कि क्या मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? मुझे लगा शायद उसका घर पे झगड़ा हुआ हो, वो अपने घर वालों को मेरे लिए मना नहीं पाया। क्या बक रहे हो असलम? शोएब ने एक बार भी तुम्हारे बारे में बात नहीं की। साहब कितना झूठ बोल रहा है ये आदमी।
पहली बात तो शोएब के पास कोई फोन था ही नहीं, वो सिर्फ 17 साल का था। और ये जो बोल रहा है ना 1.5 साल से पैसे भेजता रहा है, आप भी बताइए कौन सा बैंक 17 साल के नाबालिग लड़के को बिना माँ बाप के अकाउंट खोल कर देगा? असलम शोएब का बैंक अकाउंट तुमने खुलवाया था? नहीं सर, शोएब ने मुझे खुद दिया था अपना अकाउंट नंबर। फर्जी बात कर रही है, आज तक हमने उसके नाम का कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया। साहब ये आदमी झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरे पास उन सारे चेक्स के रिकॉर्ड्स है जो मैं शोएब के अकाउंट में डालता था। सर मैंने आपको मोबाइल नंबर भी दिया जिस पर शोएब से मेरी बात होती थी। तो क्या शोएब अपने मामा परवेज बेग और अपने नाना हारून बेग को बिना बताए अपने अब्बू असलम खान से पैसे लेकर कुछ और कर रहा था, जिसकी वजह से शायद कुछ हुआ और उस पर इस तरह का घातक हमला किया गया? दूसरी तरफ मनप्रीत भी इस बात से साफ इनकार कर रहा था कि उसने 11 अक्टूबर की दोपहर को शोएब को कोई नुकसान पहुंचाया था। मनप्रीत, तू नहीं बताएगा ना तो अमनदीप को यहाँ बुलाऊंगी और यहाँ सामने बिठाकर तुझसे पूछूंगी। आप तो धमकी दे रही हो मैडम जी। धमकी नहीं दे रही हूँ गुरमीत जी, आपके बेटे मनप्रीत और शोएब के बीच में इसी अमनदीप को लेकर लड़ाई चल रही थी। आप ही मुझे बता दीजिए ना कि लड़ाई क्यों नहीं होती। अमनदीप मेरी 2 साल से गर्लफ्रेंड है। हमारे एक ग्रुप फोटो में शोएब भी था और वो फोटो सबने लाइक भी कर दिया और किसी ने कमेंट कर दिया था कि वो और अमनदीप एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद तो शोएब चने के पेड़ पे चढ़ गया था, अमनदीप के पीछे लग गया था, वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड समझने लग गया था, जबकि उसको मालूम था कि मेरा और अमनदीप का पिछले 2 साल से चल रहा है। तू स्कूल ये सब करने जाता है? हो जाता है पापा जी, अगर मैं स्कूल में नहीं जाता तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं होती मेरी? और देखिए मैडम, ये देखिए उसके नाम का टैटू भी मैंने छपवाया, ये जानते हुए भी शोएब ने मेरे को। इसलिए तूने उसे? नहीं मैडम, मैं शोएब से मिला था और मैंने उसको चैलेंज भी किया था कि वो 2-2 हाथ कर ले, फैसला हो जाएगा। इसलिए तुझे स्कूल जाने के लिए बाइक चाहिए थी? बाबा जी, शोएब बाइक लेने के पीछे पड़ा हुआ था, अगर वो अमनदीप को उसके पीछे बिठाता तो मेरी बेइज्जती नहीं हो जाती। तो इसीलिए तूने शोएब से लड़ाई की और लड़ाई में नहीं मैडम, लड़ाई नहीं हुई थी, उसकी तो पहले ही फट गई थी। जुबान संभाल। अच्छा पापा जी, डर गया था वो, तो भीगी बिल्ली की तरह वहां से भाग गया। कलेजा है तो आ जा, आज ही फैसला कर लेते, जो जीता वो अमनदीप का सिकंदर। देख मनप्रीत, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता और ये पूरा अमनदीप का डिसीजन है कि उसको किसी गर्लफ्रेंड बने। अगर उसने कहा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा, और अगर वो कहती कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तू रास्ते से हट जा। अबे अमनदीप मेरी गर्लफ्रेंड है और हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी। मनप्रीत बचपने वाला सरफराशी है, पर लगता नहीं कि मनप्रीत अमनदीप के चक्कर में शोएब को मारने जैसा काम कर सकता है। शोएब के मर्डर का कनेक्शन उसके अब्बू असलम से ही पिछले 1.5 साल से दोनों के बीच लेन देन चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि शोएब के मामा या नाना को इसके बारे में कोई जानकारी ना हो? शोएब किसी के साथ मिलकर किसी गलत सलत चीज में तो नहीं पड़ गया था? और इस नजीब की कोई खबर? नजीब के पास बस यही एक नंबर है। असलम खान ने मेरे अब्बू के साथ कुछ किया है क्या? उन्होंने ही असलम को शोएब का फोन नंबर दिया था, जबकि शोएब की फैमिली ये कह रही है कि शोएब के पास कोई फोन ही नहीं था। खैर, अगर नजीब का फोन आए तो पता करने की कोशिश करना कि वो कहाँ है, और सबसे पहले हमें बताना, क्योंकि असलम सच बोल रहा है या झूठ ये बात केवल नजीब जानता है। सब यही घर है, आप देख सकते हो, ताला लगा है, खोली मेरी है। नजीब ने 3 साल पहले भाड़े पे लिया था। इसकी डुप्लीकेट चाबी है आपके पास? ये नजीब तो सब कुछ खाली करके गया है। हमें तो कुछ बोला ही नहीं साहब। क्या नजीब घर खाली करके चला गया? हाँ, पूरा घर खाली करके चला गया। वैसे उसके फोन रिकॉर्ड्स मंगवाए मैंने, पर बात अजीब तो है। असलम टिकमपुर के लिए निकलता है और नजीब यहाँ से गायब हो जाता है। शरद, मैं आपको असलम के घर का एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ उसकी वाइफ अफसाना जरूर होगी और असलम की फैक्ट्री पर एक वर्कर काम करता है, इसका नाम है मुश्ताक खान। आप इन दोनों से बात कीजिए। ठीक है, एड्रेस भेज दो, मैं देखता हूँ। अकाउंट तो शोएब खान के नाम से है, एड्रेस प्रूफ भी है और इंट्रोड्यूसर का नाम भी है, परवेज हारून बेग। परवेज बेग, ये तो मामा है शोएब का। ये अकाउंट अप्रैल 2018 में खोला गया है, सारी केवाईसी डिटेल्स है। तो शोएब का अकाउंट तो माइनर का होगा, गार्जियन में किसका नाम है? माइनर का अकाउंट नहीं है मैडम, ये देख लीजिए, शोएब की उम्र 24 साल है, उसकी फोटो भी दी है। पैसों का लेन देन शोएब के साथ? उस्मान भाई क्या मतलब है आपका? शोएब अपने अब्बू से पैसे ले रहा था। 1.5 साल में करीब 4-5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। 5 लाख? इतने सारे पैसे? हाँ, कभी बात हुई हो, शोएब ने कभी बताया हो तुम लोगों को कि पैसे हैं उसके पास? उस्मान भाई, मैं गैराज में काम करता हूँ, ईमानदारी का काम करता हूँ, मेरा किसी से पैसों का कोई लेन देन नहीं रहता है। परविंदर के अड्डे पे जुआ खेलता है ना तू, मालूम है? हाँ, तो मैं जो भी करता हूँ अपने पैसों से करता हूँ, किसी और के पैसों से नहीं करता।
और उस्मान भाई, शोएब मुझसे या इमरान से पैसों का लेन देन क्यों रखेगा? मुझे तो वो शोएब के परवेज मामू पर शक है। आप कह रहे लाखों रुपए अंदर आ रहे हैं और उनको कुछ पता भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप नजर रखिए उन पर, उनको जरूर कुछ पता है इस बारे में। शोएब हमसे लड़ता था, बहस करता था, लेकिन तुमसे पैसे लेके कुछ करे और हमें ना बताए, ये मुमकिन ही नहीं है। शोएब हमारे पीठ पीछे एक ऐसे आदमी से पैसे मांग ही नहीं सकता जो उसकी अम्मी को इतनी बुरी हालत में छोड़कर भाग गया हो। तुमने रेहाना की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी, तुमने शोएब की जिंदगी छीन ली और अब हमारे जख्मों में नमक छिड़कने आए हो। लेकिन अगर इस बार तुम्हारा नाम आया ना असलम, तो वादा करता हूं तुम तिगमपुर से वापस जिंदा नहीं लौटोगे। तुम लोगों को सब पता था कि शोएब मुझसे पैसे लेता था, सब पैसे तुम लोगों ने हड़प लिए। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में जिसकी फोटो है शोएब खान नहीं है। मुझे ये पता नहीं कि आप किस शोएब की बात कर रही हैं, लेकिन ये शोएब ही है। ये शोएब खान है और इस फॉर्म पे जो टीकमपुर वाला एड्रेस है बिल्कुल सही है, लेकिन ये वो शोएब नहीं जिसकी बात मैं कर रही हूँ। मुझे ये तो पता नहीं है कि ये दो अलग अलग लोग कैसे हैं, पर मैं ये बता सकता हूँ कि असलम के भिवंडी वाले अकाउंट से जितने भी चेक्स इशू किए गए थे वो सारे के सारे इसी शोएब के अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में परवेज बेग इंट्रोड्यूसर है, परवेज की फोटो और साइन भी है इस पे, और इसी बैंक में परवेज का खुद का अकाउंट भी है। पर ये अकाउंट जिस शोएब के नाम पर है, ये शोएब हमारे केस वाला शोएब खान नहीं है, ये कोई मिस्टर एक्स ही है। लेकिन असलम ने तो सच में पिछले 1 साल में 4,65,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं इस शोएब के बैंक अकाउंट में। कहीं ये परवेज हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा है? लेकिन असलम ने कहा था कि नजीब उसके पास काम मांगते हुए पहुंचा था और उसने बातों ही बातों में ऐसे ही टीकमपुर गांव का जिक्र किया था। उसके बाद असलम ने अपनी पहली बीवी रेहाना के बारे में पता करना शुरू किया। ये सच में कोइंसिडेंस है? कोइंसिडेंस है या नहीं सर ये तो नहीं पता, लेकिन क्या पता परवेज ने प्लान बनाया हो, परवेज ने नजीब के साथ मिलकर सब प्लान किया हो। असलम खान जिस नंबर पे बात करता था ये उसके रिकॉर्ड है सर। और ये वही शोएब खान है मिस्टर एक्स, बैंक में जिसका अकाउंट है। राइट सर। सर ये नंबर 2018 में एक्टिव हुआ था और उसके बाद पहला ही कॉल असलम खान का था। हेलो शोएब? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? शोएब मैं असलम खान बोल रहा हूँ। मैं तेरा अब्बू हूँ बेटा। सर 444908 इस नंबर के जितने भी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल हैं सारे के सारे असलम खान के, इसके अलावा किसी भी नंबर पे बात नहीं की गई। साफ दिखाई दे रहा है कि एक सोची समझी साजिश है। एक 17 साल का शोएब, एक बाप जो उससे कोसों दूर था, जिसे यह भी नहीं पता कि उसका 17 साल का बेटा है। फिर ये नजीब पहुंचता है, पुरानी बातें ताज़ा होती, बाप बेटे का मिलाप होता है, पैसा ट्रांसफर होता है और 1.5 साल के बाद बेटे का मर्डर हो जाता है। सर साफ साफ दिख रहा है कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारा खेल पैसों के लिए खेला गया है। सर जब शोएब ने असलम के साथ जाने की बात कही होगी तो। अब्बू? हाँ बेटा। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? तुम ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? कुछ हुआ है क्या? अब्बू मुझे मामू के साथ नहीं रहना। क्यों बेटा? अब्बू आप बताइए ना, क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? बेटा तेरे मामू और नानू को पूछे बिना तुझे नहीं ले जा सकता मैं। असलम की माने तो शोएब किसी चीज को लेकर के परेशान था और वो उसके साथ मुंबई भी जाना चाहता था। सर परवेज के लिए शोएब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था, फ्री में लाखों रुपए आ रहे थे उसके पास, और जब मुर्गी घर छोड़ने की तैयारी में थी तो वो परवेज के किस काम की बस थी? इस नजीब की कोई खबर? नहीं सर, अभी तक फरार है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो नजीब कहाँ है? अचानक क्या हुआ? ये शोएब कौन है परवेज, जिसके लिए तुम बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में इंट्रोड्यूसर बने? पीएलटी बैंक में तुमने इसके लिए अकाउंट खुलवाया है जहाँ तुम्हारा पहले से खाता था। कौन है ये आदमी? ये तो तुम बताओगे ना परवेज, अकाउंट तुमने खुलवाया है, असलम के सारे पैसे इसी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, बताओ कौन है ये? सर मुझे नहीं पता ये कौन है। बैंक के अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में किसकी फोटो है मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने अकाउंट का डिटेल थोड़ी निकलवाया था सर। सर मुझे ये भी कैसे पता चलता कि शोएब ने इसके नाम से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट। या अल्लाह, इसका नाम भी शोएब खान है। वो भी जल्दी पता चल जाएगा। फिलहाल तो इतना पता है कि इसका बैंक अकाउंट का एड्रेस और फोन नंबर का रिकॉर्ड दोनों हारून बेग के घर, और इसका बैंक अकाउंट खोलने में इंट्रोड्यूसर परवेज बेग। परवेज? और वो मुझे झूठा बोल रहा था? असलम एक बात मुझे सोच के बता, ये नजीब तुम्हारे पास ऐसे ही पहुंचा था या फिर तुम्हें ढूंढता हुआ पहुंचा था? सर वो काम मांगने आया था मेरे पास, बोला टीकमपुर से हूं, तो फट से ध्यान गया, पुरानी बातें याद आ गई।
कभी लगा नहीं कि कोई साजिश हो सकती है। सर आप ये कह रहे हैं कि वो मेरे पास सिर्फ शोएब के बारे में बताने आया था और उसे परवेज ने भेजा था? हम पक्का तो नहीं कह सकते असलम, लेकिन यहाँ सब कुछ किस्मत का खेल नहीं था। क्या सर आप ये कह रहे हैं कि शोएब मेरे साथ आना चाहता था इसलिए उसे? क्या असलम की दूसरी बीबी अफसाना ने वहां भिवंडी से यहाँ टीकमपुर में शोएब को कुछ करवाया है? ऋषि अभी पक्का नहीं है, पर पूरे आसार है इस बात के। हमने इधर भिवंडी में अफसाना के नेबर से बात की। कुछ अजीब पता चला अफसाना के बारे में। बाप बेटे के मिलन से अफसाना खुश नहीं थी। शोएब का असलम की जिंदगी में आने से अफसाना की तो पूरी लाइफ ही डामाडोल दिख रही थी। खुद की औलाद तो थी नहीं और अब सौतन का बेटा पति से मिलने आ रहा था। 3-4 बार पूछा तो अफसाना ने बताया कि असलम की पहली बीवी से उसे एक बच्चा है, शोएब, जो असलम की जिंदगी में अभी आया है। दुख तो बहुत हुआ होगा अफसाना को। लग तो रहा था मैडम, और एक आध बार उसने बोल भी दिया कि कहीं ये शोएब असलम और उसके बीच की दीवार ना बन जाए। आजकल असलम ज़्यादा बात नहीं करते और जब भी बात करते हैं तो बस शोएब ने ये किया, शोएब कल ये क्लासेस ज्वाइन करने वाला है, शोएब ये कर रहा है। अफसाना, असलम भाई शोएब को इधर लाने वाले हैं क्या? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुमताज़। असलम बहक गए हैं, कहते हैं कि शोएब वारिस है मेरा, वारिस। दुख होता है, चुभता है। किसे नहीं चुभेगा मैडम? अगर उसकी खुद की औलाद होती तो असलम भाई ऐसे 17 साल बाद अपने अतीत की तरफ नहीं खींचे चले जाते। शरद, इस अफसाना को इंटरोगेट करके देखो। ये केस दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। एक 17 साल का लड़का जिसने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं और ना अब कभी देख सकता है। समझ नहीं आ रहा इस बात को लेकर क्या चल रहा था शोएब के इर्द गिर्द। ना ही मैं ये जानता हूँ कि शोएब के नाम वाला ये आदमी कौन है, ना इस आदमी का बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैंने कहीं भी साइन किया। लेकिन ये साइन तो तुम्हारे हैं ना? हाँ, साइन मेरे जैसे है, लेकिन किसी ने नकल की है, फर्जी काम किया किसी ने। और ये फोन नंबर परवेज, इस आदमी ने ये नंबर शोएब खान के नाम का लिया और इस पे एड्रेस तुम्हारे ही घर का है। कैसे? मैंने अपने एड्रेस पर कोई नंबर नहीं लिया, और मैं ऐसा क्यों करूंगा साहब? शोएब को उसके अब्बू से बात करवाने के लिए, वो भी इस तरह। ये सब तुम्हारी साजिश है परवेज। तुम्हारा साथी नजीब कहाँ है? क्या आप लोग बार बार मुझसे नजीब कहाँ पूछ रहे हैं? मैं सिर्फ उस आदमी को इसलिए जानता हूँ क्योंकि वो हमारे गाँव का है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है परवेज। नजीब असलम के पास काम मांगने जाता है, उसके बाद टीकमपुर का नाम लेता है जहां से असलम बिलोंग करता है। उसके बाद असलम के बेटे शोएब खान के किसी दूसरे आदमी के अकाउंट में पैसे जाने शुरू हो जाते हैं, और ये बैंक अकाउंट, इस पे इंट्रोड्यूसर तुम हो, साइन इस पे तुम्हारा है। मैंने किसी का बैंक अकाउंट खुलवाने में साइन नहीं किया। ये किसी ने फर्जी काम किया मेरे नाम पर। अपनी बहन और भांजे का ध्यान रखते आया हूँ। 17 साल हो गए। रिहाना की तलाक के बाद मुझे खबर ही नहीं थी कि असलम कहाँ है, जिंदा है या नहीं। मुझे कैसे पता होगा कि असलम भिवंडी में है? जानती थी मैं शोएब के बारे में, फोटो भी देखा है मैंने उसका, और ये भी जानती थी कि मेरे शौहर का उसकी तरफ लगाव बढ़ता जा रहा था। तो क्या आपने? मैंने नजीब के साथ मिलकर शोएब को मरवाया है। ये फैक्ट्री, ये घर, सब कुछ शोएब के नाम कर देने की बात की होगी असलम ने। ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुझे तकलीफ इस बात की थी कि असलम का सारा ध्यान सिर्फ शोएब पर ही लगा रहता था। शादी के 12 सालों तक भी किसी औरत को अगर बच्चा ना हो तो उसका दिल तो दुखेगा ही ना। इतने सालों तक मैं असलम को कोई औलाद नहीं दे पाई, और अब शोएब आ गया था तुमसे सब कुछ छीनने के लिए। क्या छीनता वो मुझसे? घर, फैक्ट्री। मेरे दिल में चुभन इस बात की हो रही थी कि मेरी खुद की कोई औलाद नहीं थी, और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बच्चे को मरवा दूं। मैं उस नजीब से कभी मिली भी नहीं हूं। जब भी असलम उसके बारे में बात करते थे और जज्बाती होते थे तो मैं उन्हें भी यही सलाह देती थी कि अपने जज्बातों पे जरा काबू रखें। उन्हें कहती थी कि पुरानी यादें कोई नया जख्म ना दे जाए उन्हें। असलम ने जिस हालत में अपनी पहली बीवी को छोड़ा, उस बात का उन्हें बहुत पछतावा था, और मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें फिर से कोई चोट लगे, कोई उनका फायदा उठाए, उन्हें कोई तकलीफ दे। और देखिए, तकलीफ तो हुई है। शोएब जो कि मारा गया, और असलम। मैंने शोएब को कुछ नहीं किया है, और ना ही मैंने अपने पति को कोई तकलीफ दी है। शोएब के इंतकाल की खबर सुन के असलम टिकमपुर चले गए, और तब से लेकर अब तक मैंने उनसे फोन पे बात तक नहीं की है। उनका दुख बांट भी नहीं पाई हूं अब तक, और ना ही अपने खालीपन को भर पाई हूं। ये सब असलम की चाल है। ये असलम नजीब के साथ मिलकर सब कुछ किया है। आप चाहे तो देख ले कि जो असलम ने पैसे भेजे, वो सारे पैसे मेरे पास आए, तो वो पैसे का मैंने क्या किया?
मैं नहीं मानता कि शोएब की असलम से बात हुई है, ना ही शोएब असलम से पैसा मांगा होगा। झूठ बोल रहा है कभी ना। बचपन से पाला है मैंने शोएब को साहब। इतना साथी लड़का नहीं था वो कि एक बाप जिसे कभी मिला नहीं है, देखा नहीं है, एक बार फोन में बात करके पैसे मांग लेता। चलो मान लो बाइक लेकर देने वाला था, तो क्या शोएब बाइक लेकर घर पर आता? वो तो खुद लड़ रहा था हमसे बाइक के लिए। शोएब को बाइक चाहिए थी, इधर वो तुमसे लड़ रहा था और उधर अपने अब्बू से मांग रहा था। ये वाली बात इत्तेफाक तो नहीं हो सकती? इत्तेफाक तो ये भी नहीं है साहब कि टिकमपुर का नजीब असलम के पास जाकर नौकरी मांगता है और फिर ये सारी चीजें होती है। शोएब की जगह खड़े होकर एक बार सोचिए आप, सोचिए कोई 17 साल बाद अचानक पहली बार आपको फोन करता है, आपका अब्बा बनकर, वो अब्बा जो आपकी अम्मी को मरता हुआ छोड़कर चला गया था। क्या उस आदमी का आप यकीन करते हैं? और एक साल में उससे 4,65,000 ले भी लेते हैं। ये कहानी आप लोगों को कुछ अजीब क्यों नहीं लग रही है? असलम ने अक्टूबर 2018 में पहली बार पैसे ट्रांसफर किए थे, जबकि असलम ने मार्च 2018 में पहली बार शोएब से बात की थी। हाँ सर, मैंने अक्टूबर 2018 में पहली बार शोएब को पैसे भेजे। मैं लगातार पूछता था उससे कुछ चाहिए, किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो हमेशा मना ही करता था। पहली बार पैसे तुमने किस लिए ट्रांसफर किए थे शोएब को? शोएब को एक कोचिंग क्लास में एडमिशन लेना था जो नवंबर 2018 से शुरू होने वाला था। कौन सा कोचिंग क्लास? शोएब ने बताया था कभी आपको? नहीं सर, मैंने भी कभी पूछा नहीं। पहली बार बेटे ने पैसे मांगे थे, बिना कुछ पूछे भेज दिए। बेटा था, सब कुछ उसी का तो था। सर, शोएब के बारे में जो अभी तक हमें पहले पता चला है और जो अब पता चल रहा है बिल्कुल अलग है सर। जो भी शोएब को जानता है हर कोई एक ही बात कह रहा है कि शोएब ऐसा लड़का था ही नहीं कि अपने परिवार वालों को बिना बताए किसी से पैसे ले। इसके बारे में कुछ पता चला? सर, मेरी टीम तो एक्टिव है। ये आदमी टिकमपुर का तो नहीं है। आपको नजीब के बारे में कुछ पता चला क्या? अभी तक तो नहीं। उसकी बीबी और बेटे जफर पर हमने नजर रखी हुई है। हेड ऑफिस में बोल के उसका फोन भी टैप करवा रहा है, लेकिन अभी तक नजीब का फोन नहीं आया उन्हें। सर, एक और बड़ा झोल है। ये जो शोएब है, इसने 1.5 साल में कभी भी किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो अपने अब्बू से बात कर रहा था। पूरा गांव जानता है कि उसके अब्बू ने उसकी अम्मी को छोड़ दिया था। और अगर मैं एक 16-17 साल के लड़के के हिसाब से सोचूं, उस्मान, सोचने वाली बात यह है कि इन बाप बेटे के पुनर्मिलाप में फ़ोन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। और हैरानी की बात यह है कि शोएब के पास कोई फ़ोन था ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस्मान, किसी ना किसी ने उससे फ़ोन ज़रूर दिलवाया। मुझे तो शोएब के पड़ोसी इमरान पे डाउट है। इस बंदे के ना अनाप शनाप खर्चे हैं, सट्टा खेलता है। इस गेम में ना कोई रोल तो है इसका। सर, इस इमरान को उठाना चाहिए सर। वो पड़ोसी आयशा का बेटा इमरान? सर मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ये इमरान शोएब का पड़ोसी। शोएब ने एक बार जिक्र किया था उसका। उसे पक्का पता होगा कि शोएब से मेरी बात होती थी। सुनाना क्या चाहते हो? सर, एक बार मैंने शोएब का कॉल रिकॉर्ड किया था, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ले करो। हाँ अब्बू, पैसे मिल गए, शुक्रिया। क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा, तेरे ही तो पैसे हैं। और बता, क्या कर रहा है तू? अभी स्कूल से घर आया अब्बू। शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं। हाईवे वाला ढाबा? बेटा तू शराब वराब तो नहीं अब्बू, बस खाएंगे और थोड़ा घूमेंगे। इमरान कभी कभी मुझे अपनी बाइक चलाने देता है। अच्छा, ये इमरान तुम्हारे घर के सामने रहता है ना? हाँ अब्बू, मेरा खास दोस्त है। अच्छा, मैंने जब इमरान को देखा था तब शायद वो 1.5 या 2 साल का था। उससे अच्छे से बाइक सीख लिया, फिर मैं तुझे एक बाइक दिला दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है अब्बू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। ये रिकॉर्डिंग तुम्हें अभी मिली? सर, मेरे जहन से निकल गया था कि मेरे पास है ये रिकॉर्डिंग। सर, उठाते हैं इस इमरान को। ये शोएब के मर्डर के बारे में और यहाँ जो कुछ भी चल रहा है इसके बारे में बहुत कुछ जानता हो। इमरान, चल। लेकिन कहाँ सर जी? कल कुछ बात करनी है। अरे ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं सर जी? काम तो पूरा कर लेने दो। गाड़ी में बैठ, काम होता रहेगा। अरे बात करनी है तेरे से। अरे सर जी, क्यों लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, बताइए तो सही। शोएब के साथ बातचीत की इस कॉल रिकॉर्डिंग का ध्यान उसके अब्बू असलम खान को अचानक आया। ये रिकॉर्डिंग अब इस केस की साजिश की गुत्थी को सुलझाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली। अब क्या दो जोड़ के 5 बने आप लोगों ने जो मुझे फिर से उठा लाए? इमरान के बारे में पहले क्यों नहीं बताया परवेज? पहले क्यों नहीं बताया कि इमरान शोएब का खास दोस्त है? खास दोस्त है? इमरान भी यहीं आ रहा परवेज।
अरे लेकिन खास दोस्त होंगे या नहीं होंगे, हर बात शोएब हमें थोड़ी ना बताता था। उसके स्कूल में भी दोस्त होंगे जिन्हें हम नहीं जानते थे। एक बात तो तय है परवेज कि शोएब के पास पैसे तो आए थे और वो इमरान के साथ मिलकर के पार्टी भी करने वाला था। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, चाहो तो खुद सुन लो। हाँ अब्बू, पैसे मिल गए, शुक्रिया। क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा, तेरे ही तो पैसे हैं। और बता क्या कर रहा है तू? अभी स्कूल से घर आया अब्बू। शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं। हाईवे वाला ढाबा? बेटा तू शराब वराब तो। एक मिनट साहब, रुके। क्या हुआ, कुछ याद आया? ये आवाज शोएब की नहीं है। क्या ये आवाज शोएब की नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हमारे शोएब की आवाज है ही नहीं। हाँ अब्बू, पैसे मिल गए, शुक्रिया। क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा, तेरे ही तो पैसे हैं। और बता क्या कर रहा है तू? अभी स्कूल से घर आया अब्बू। शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं। नहीं साहब, ये शोएब की आवाज नहीं है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये इमरान की आवाज है। 100% ये इमरान की आवाज है। इमरान शोएब बनकर के बात कर रहा है? हाँ, ये इमरान की आवाज है पक्का। हाँ अब्बू, पैसे मिल गए, शुक्रिया। क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा, तेरे ही तो पैसे हैं। और बता क्या कर रहा है तू? अभी स्कूल से घर आया अब्बू। शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं। ये शोएब की आवाज़ नहीं। हाँ, मैं इमरान को नहीं जानता, लेकिन शोएब की आवाज़ को अच्छे से जानता हूँ। ये शोएब की आवाज़ नहीं। सर, मनप्रीत के अलावा बाकी स्कूल वालों से भी बात की, सबका यही कहना है कि वो आवाज़ शोएब की नहीं है। सर, इमरान जिस गैरेज में काम करता है, मैंने उस गैरेज ओनर से बात की है, और जहाँ शोएब रहता है उसके आसपास भी 3-4 लोगों से बात की। सबका यही कहना है कि वो आवाज़ इमरान की है। तुम्हारे शोएब का कातिल नहीं मिला तो किसी को भी फंसा दोगे? हमने नहीं फंसाया उसे आयशा, तेरे इमरान ने शोएब बनकर ठगा है असलम को। हमारे साथ साथ मोहल्ले के बाकी लोगों ने भी उसकी आवाज पहचानी है। मुझे भी सुनाई थी पुलिस ने वो आवाज इमरान की है ही नहीं। इमरान कैसे ठगेगा शोएब के अब्बा को शोएब बनके? इमरान को कैसे पता शोएब के अब्बा किधर है? ये तो पुलिस उससे पूछे। और मैं समझता रहा कि मैं शोएब से बात कर रहा हूँ। एक बात सही से पता तो कर लेते असलम। यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई कभी परवेज। नजीब पे भरोसा किया था मैंने। तुमने जरा भी दिमाग नहीं लगाया असलम कि शोएब के पास बैंक खाता कैसे होगा? वो मुझे कैसे पता चलता कि आप लोगों ने उसका खाता ही नहीं खुलवाया है? उसने अपने फोन पे से खाता नंबर भेजा था मुझे, कैसे शक करता मैं? सर जी, मैं सामने से बता रहा हूँ, ये शोएब की आवाज नहीं है। शोएब को मैं अच्छे से जानता था, और ये मेरी आवाज भी नहीं है। इमरान, अगर तूने अब कुछ छुपाया तो तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी पैंट गीली हो जाएगी। नजीब कहाँ है और कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग? सर जी, मुझे कुछ नहीं पता, सच में। साले तूने खुद का नाम लिया ताकि असलम को लगे कि शोएब सच बोल रहा है। पड़ोस में रहता है ना तू, पक्का दोस्त है ना उसका। सर जी, ये मेरी आवाज नहीं है। सर आप खुद बताइए, अगर मैं होता तो क्या मैं खुद का नाम लेता? तूने अपना नाम लिया क्योंकि तुझे पता नहीं था कि असलम रिकॉर्डिंग करेगा। अब तू फंस गया इमरान। अब सच बता कि नजीब कहाँ है और तूने ये साजिश कब और कैसे रची, और शोएब को क्यों मारा तूने? अरे सर जी, मैंने कोई साजिश नहीं रची। मैं मानता हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मैं लड़कियों के पास जाता हूं, मेरे ऊपर कर्जा भी है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप चाहो तो अपने खबरी से पूछ लो, उसने पता किया था, मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। और नजीब कहाँ है ये मुझे नहीं पता, ये मेरी आवाज नहीं है। सर तुझे क्या लगता है हम तुझे छोड़ देंगे? गलत फहमी में है तू। हाँ तो फिर ठीक है, मारिए मुझे, मारिए, लेकिन ये मेरी आवाज नहीं है, नहीं है, नहीं है, और मैंने किसी को नहीं ठगा। ठीक है, अभी पता लग जाएगा कि ये आवाज तेरी है या फिर किसी और की। अभी अभी मैंने इमरान की आवाज रिकॉर्ड की, इसमें से इमरान की आवाज को तुरंत ट्रांसफर करो और असलम के फोन वाली जो रिकॉर्डिंग है, इन दोनों आवाजों की मैचिंग के लिए तुरंत चंडीगढ़ भेज दो। एक बार फॉरेंसिक पक्का कर दो कि ये दोनों आवाजें इमरान की ही हैं, तो फिर इमरान की आवाजें नहीं, उसकी चीखें सुनाई देंगी। अम्मी तेरी कसम, मैंने किसी को नहीं ठगा, और वो आवाज मेरी नहीं है। इमरान, शोएब ने कुछ बताया था क्या तुझे? अम्मी, शोएब ने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन इन लोग जितना शोएब को सीधा समझ रहे हैं ना, शोएब उतना सीधा नहीं था। मैं बताता हूँ, परवेज भाई और शोएब ने मिलके शोएब के अब्बू को ठगा है, और परवेज भाई ने शोएब को मार दिया। शोएब को परवेज भाई नहीं मारा। परवेज, ये अजीब नहीं है कि 1.5 साल तक असलम भाई शोएब से बात करते रहे, पर फिर भी एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। शोएब ने उन्हें माफ किया ऐसा वो बोल रहे हैं, तो फिर हमसे क्यों नहीं मिले और ऐसे छुप कर शोएब को पैसे क्यों देते रहे? नुसरत, ये तो पता चल गया कि इमरान ही खेल खेल रहा था।
पुलिस उससे सब कुछ उगलवा ली। शायद शोएब के नसीब में यही लिखा था। इमरान की रिकॉर्ड की गई आवाज को पुलिस ने असलम की कॉल रिकॉर्डिंग वाली आवाज से मैचिंग के लिए भेज दिया था। हाँ अबू, पैसे मिल गए, शुक्रिया। क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा, तेरे ही तो पैसे हैं। और बता क्या कर रहा है तू? अभी स्कूल से घर आया अबू। शाम को मैं और इमरान हाईवे वाले ढाबे पर पार्टी करने वाले हैं। हाईवे वाला ढाबा? बेटा तू शराब वराब तो। सर जी मैं सामने से बता रहा हूँ, ये शोएब की आवाज नहीं है। शोएब को मैं अच्छे से जानता था और ये मेरी आवाज भी नहीं है। सर जी ये मेरी आवाज नहीं है। सर आप खुद बताइए, अगर मैं होता तो क्या मैं खुद का नाम लेता? सर जी मैंने कोई साजिश नहीं रची। मैं मानता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, मैं लड़कियों के पास जाता हूँ, मेरे ऊपर कर्जा भी है जुए का। वॉइस मैचिंग एनालिसिस रिपोर्ट आने से पहले ही अमृतसर से एक दूसरी खबर सामने आई। सर आपका ये जो एक्स है फर्जी शोएब मिल गया सर, अमृतसर में। नजर हटनी नहीं चाहिए उस्मान, मैं अपनी टीम के साथ निकल रहा हूँ। आखिर है कौन ये बंदा? रियाज खान नाम इसका, हिस्ट्री शीटर है। अमृतसर के लोकल पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है इसका। चोरी, चेन स्नैचिंग, रॉबरी में 3 साल की हिस्ट्री है। रियाज खान जिसने शोएब खान के नाम पर बैंक अकाउंट खोला था, उसे पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम तुरंत ही टीकमपुर से रवाना हुई। पुलिस को उम्मीद थी कि रियाज खान उनके लिए ब्रेक थ्रू साबित होगा। उसके जरिए वो इस पूरी साजिश का पता लगा पाएंगे और इस साजिश में इमरान के किरदार को बेनकाब कर सकेंगे। लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर आने वाली थी जो इन्वेस्टिगेशन को हिला कर रख देगी। हेलो, दीपक चोपड़ा एफएसएल से। हाँ दीपक, आवाज मैच हुई? मैचिंग एनालिसिस तो किया इंस्पेक्टर। ये आवाज इमरान से मिलती जुलती है लेकिन इमरान की नहीं है। क्या बात कर रहे हो दीपक? यहाँ सभी ने उसकी आवाज की पहचान की है। इंस्पेक्टर सुनने में और हमारे एनालिसिस में काफी फर्क होता है। ये आवाज इमरान की नहीं है। मैं रिपोर्ट्स फैक्स कर रहा हूँ आपको। अमृतसर में रियाज खान पकड़ा गया है, लॉज में छुपकर बैठा हुआ था। फॉरेंसिक से दीपक का फोन था, वो आवाज इमरान की नहीं थी। तो क्या रियाज ने खुद बात की है? कौन परवेज भाई, कौन नजीब साहब? अब भी किस किस के नाम ले रहे हैं? पुलिस स्टेशन पहुंचने तक का टाइम है तेरे पास, याद कर ले, वरना उसके बाद तू सब भूल जाएगा। यह बात साफ हो चुकी थी कि असलम खान को ठगा गया था और इसमें नजीबुल्ला और रियाज खान की अहम भूमिका थी। लेकिन क्या असलम के साथ धोखा करने में बस यही 2 नाम शामिल थे या फिर इनका साथ किसी और ने भी दिया था? और सबसे जरूरी सवाल था कि 17 साल के बेकसूर शोएब की हत्या आखिर क्यों हुई थी? क्या उसे कुछ पता चल गया था? कौन शोएब को खामोश करना चाहता था? आखिर किसने की थी शोएब की हत्या? अब बोल, कौन नजीब, कौन परवेज? साहब नहीं, शोएब। शोएब बना था तू? किसने बनाया था तुझे? और कौन कौन शामिल है साजिश में? नजीब भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था मुमरा से। उन्होंने कहा था ये काम करने को कमीशन मिल रहा था। मैं ईमानदारी से अपना हिस्सा लेकर बाकी के पैसे नजीब भाई को दे देता था। अबे रियाज, तुझे शोएब खान के नाम से एक बैंक में खाता खोलना है बस, फिर उसमें पैसे मैं जमा करवाता रहूंगा। अरे पूरा खेल तो समझाओ नजीब भाई। चलो तुम्हारे शोएब खान के नाम से खाता भी खोल लूंगा और परवेज बैग के फर्जी दस्तखत भी करवा लूंगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, लेकिन उसके पहले मुझे पूरा खेल बताओ। आधी रेस में नहीं दौड़ता मैं। सुन, तुझे बैंक खाते के साथ साथ परवेज के पते पर एक सिम कार्ड भी लेना होगा। हम इस पूरे खेल में उसी का इस्तेमाल करेंगे। पैसे आते रहे और मुझे मेरा कमीशन मिलता रहा। सबसे बड़ा कमीशन नजीब भाई का होता था। और क्या? हाँ अबू, पैसे मिल गए, शुक्रिया। क्या शुक्रिया बोल रहा है शोएब बेटा, तेरे ही तो पैसे हैं। और बता क्या कर रहा है तू? अभी स्कूल से घर आया अबू। ये किसकी आवाज है? तेरी तो नहीं लग रही। दोबारा सुनाने की जरूरत है या फिर कल जो खातिरदारी करी थी दोबारा करूं? नहीं साहब, मैं पहचानता हूं ये आवाज को। किसकी आवाज है? इमरान की? नहीं, इमरान के छोटे भाई कामरान की। ये क्या है? पहले इमरान को फंसाया, जब कुछ नहीं मिला तो अब कामरान को फंसा रहे। कौन सा बदला ले रहे हैं आप लोग? पक्का सबूत है हमारे पास आयशा। कामरान, बेटा तूने कुछ किया है क्या? बेटा सच बोला बेटा। कामरान, बेटा बोलना।
नजीब भाई ने बोला कमरान से बात करवाने को। असली खेल कमरान को ही खेलना था। मैं कमरान से मिला और ने नजीब भाई से उसकी बात कराई। मैं समझा नहीं, मुझे शोएब बनना है। क्यों? कामरान, बस तू शोएब बनकर बात कर। अच्छे पैसे मिले, हर महीने मिलेंगे। नजीब चाचा, पर मुझे करना क्या है? बस तुझे शोएब बनकर उसके अब्बू से फोन पर बात करनी है, और कुछ नहीं करना। शोएब के अब्बू? वो कहाँ है? जहाँ मैं रहता हूँ, भिवंडी में, मुंबई के पास है। वो ना आज तक शोएब से कभी मिले हैं, ना उनकी आवाज सुनी है। बस तू शोएब बनकर बात कर, पैसे मिलेंगे तुझे। वो रियाज है ना, वो तुझे तेरा हिस्सा देगा। खाली फोन पे ही बात करना है ना चाचा? वो पहचान तो नहीं जाएगा ना? अरे बेटा, जब उन्होंने शोएब को देखा ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? तू जानता है सब कुछ शोएब के बारे में। तू बस शोएब बनकर बात करता जा, अपनी अदाकारी दिखा और पैसे लेता जा। तो तू पिछले 1.5 साल से शोएब बनकर उसके अब्बू असलम को धोखा दे रहा था। तुझसे पूछ रहा हूं कामरान, तूने ठगा शोएब के अब्बू को? तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता असलम खान। तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया तो क्या? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता असलम खान। बेटा, मैंने तुम्हारी अम्मी के साथ जो किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। जब तुम्हें ये एहसास है तो ये भी पता होना चाहिए मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ऐसे मत बोल शोएब। ठीक है अब्बू, कुछ जरूरत रहेगी तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ अब्बू, मामू और नानू बस वादा करते रहते, लेकिन बाइक लेके नहीं देते। शोएब बेटा, बाइक मिल जाएगी तुझे, लेकिन तू मुझसे मिलेगा? आप घर आएंगे अब्बू? हाँ सर, मैं शोएब बन के उनसे बात करता था। बदले में पैसे आने के बाद रियाज तुझे कमीशन देता था? हाँ। रियाज कह रहा है कि उसने शोएब को नहीं मारा, हमने उसे बहुत तोड़ा। उसका कहना है कि तूने शोएब को मारा। सच है ये? कामरान, सच है ये? अबे कल जाए ना तो आजा, आज ही फैसला करते हैं। जो जीता वो अमनदीप का सिकंदर। देख मनप्रीत, मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, और ये अमनदीप का डिसीजन है कि उसको किसकी गर्लफ्रेंड बनना है। अगर उसने कहा कि वो तेरी गर्लफ्रेंड बनेगी तो मैं रास्ते से हट जाऊंगा, और अगर वो कहती कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो तू रास्ते से हट जाना। अबे अमनदीप मेरी गर्लफ्रेंड है और हमेशा मेरी गर्लफ्रेंड रहेगी वो। शोएब, क्या हुआ भाई यार? कल बहुत मायूस सा था, झगड़ा वगड़ा हुआ क्या घर पे? शोएब, बता ना क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं यार, नानू मामू कोई बाइक नहीं दिला रहा, सिर्फ वादा करते हैं, और जिद करो तो पढ़ाई को बीच में लाते हैं। तुझे बाइक चाहिए? हाँ यार। मैं तुझे एक बाइक दे सकता हूँ और पैसे भी नहीं लूंगा। बस तुझे एक काम करना होगा। क्या काम? बोलना। अरे छोटा सा काम है, तू आजा, पहले बाइक देख लेते फिर तुझे बता। चल आजा आजा। हाँ, कहाँ चलना है? चल तो सही। अच्छा, लेकिन कौन सी बाइक है ये तो बता। अरे एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। एक काम कर, तू साइकिल इधर ही के लगा दे, अपने को थोड़ा सा ही आगे जाना। चल। कामरान, यहाँ रखिए बाइक। कामरान, कहाँ है बाइक? नजीब चाचा, ये क्या करने बोल रहे हो आप? मैं नहीं कर सकता। कामरान, अगर तूने शोएब को नहीं मारा ना तो बेटा हम सब फंस जाएंगे। पुलिस हमें जेल में डाल देगी, मुझे, तुझे, रियाज को, हम सबको। नहीं चाचा, मैं नहीं कर सकता। कामरान बेटा, बात को समझ। शोएब के होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई नहीं जानता कि शोएब और उसका अब्बू पिछले 1.5 साल से फोन पे बातें कर रहे हैं। वो पैसे भेज रहा है। तेरी कल असलम से बात हुई ना? तूने कहा कि घर छोड़ना है, उन्होंने लुधियाना बुलाया है। तो चाचा कोई नहीं जाएगा तो वो वापस चले जाएंगे मुंबई? नहीं बेटा, बात इतनी आसान नहीं है। असलम ने बाइक के पैसे नहीं भेजे, वो बेवकूफ लुधियाना आ गया है बाइक दिलवाने के लिए। वो टीकमपुर भी आ सकता है। अगर बेटा वो टीकमपुर आया ना तो हम सबका भांडा फूट जाएगा। तुझे शोएब को मारना ही होगा कामरान, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा बेटा। तो आप रियाज को बोल दो ना करने। अरे बेटा, रियाज नहीं कर सकता। शोएब रियाज को नहीं जानता ना, तो कैसे शोएब रियाज के साथ खंडर में आएगा? तू शोएब को खंडर में ला सकता है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और देख, उसके बाद मैं टीकमपुर आऊंगा तो उससे मिलूंगा बेटा कामरान, समझ रहा है ना कामरान?
कर देना बे, कुछ नहीं होगा। देख पुलिस घूमती रहेगी यहाँ, असलम वापस चला जाएगा। नजीब भाई उसको इतना डरा देंगे कि एक बार आया तो मर्डर हुआ, दूसरी बार आया तो फंस जाएगा। पर किसी को नहीं पता चलेगा ये बाप बेटे के 1.5 साल के फर्जी मिलन के बारे में। सिर्फ इसलिए मार दिया कि असलम बाइक के पैसे भेजने के बजाय खुद यहां बाइक खरीदवाने पहुंच गया था। नजीब कहां है? मुमरा वापस गए, कल ही बात हुई मेरी। असलम से बात करते वक्त तूने अपने भाई इमरान का नाम क्यों लिया? उसे जानबूझकर फंसाने के लिए, या फिर इमरान भी शामिल है इन सब चीजों में? नहीं सर, इमरान और अम्मी को कुछ नहीं पता। वो इमरान का नाम तो मैंने ऐसी बातों बातों में ले लिया था सर। मुझे क्या पता वो शोएब के अब्बू रिकॉर्डिंग करेंगे। 2 दिन बाद ही नजीबुल्लाह की खबर मिली और उसे मुंब्रा से पकड़कर टीकमपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया। नजीब को जब यह पता चला कि तुम्हारा ससुराल टीकमपुर गांव से और तुम ही रेहाना के पति हो, तब उसने ये साजिश की। आपका मतलब है उसका मेरे पास काम मांगने आना महज एक इत्तेफाक था? हाँ, ऐसे ही, मतलब ऐसे ही असलम को देख करके तुझे उसका बीता हुआ कल याद आया, उसकी बीवी रेहाना याद आई और उसके बेटे शोएब का ख्याल आया और तूने पूरी साजिश सोच ली। तू कैसा आदमी है रे? एक 17 साल के मासूम को कत्ल कर दिया और एक 20 साल के लड़के को कातिल बना डाला। तू आदमी है शैतान। असलम, अगर तुम यहां नहीं आते तो शायद हमें इस साजिश के बारे में कभी नहीं पता चलता। और अगर ये पहली बार ही यहाँ आए होते तो शोएब मरता ही नहीं। मैं रेहाना के साथ किए गुनाह के लिए माफी चाहता था। शोएब के साथ भी बहुत नाइंसाफी की थी। इसकी भरपाई करने उसकी जिंदगी में वापस आकर अब्बू होने का फर्ज अदा करना चाहता था मैं, लेकिन मैं अपने ही बेटे की मौत की वजह बन गया। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अतीत के पन्नों को ऐसे मत पलटो, वो भी किसी ऐसे आदमी पर भरोसा करके जिसे आप जानते तक नहीं। नजीबुल्लाह रिजवी, कामरान अब्बासी और रियाज खान को शोएब की हत्या, साजिश रचने और धोखाधड़ी की धाराओं के तहत बुक किया गया। असलम खान ने अपने बेटे को कभी नहीं देखा था, न जब वो पैदा हुआ, न जब तक वो जिंदा था और न ही जब उसकी हत्या हुई तब। उसने अपने बेटे की बस एक तस्वीर भर देखी थी जो कि उसे नजीबुल्लाह रिजवी ने ही दिखाई थी। ये दुर्भाग्य ही था कि वो बाप जो अपने बेटे से भावनाओं के आवेश में आकर फिर से रिश्ता जोड़ना चाहता था, अनजाने में वही उसकी मौत की वजह बन गया। नजीबुल्लाह रिजवी, जिसने असलम खान के 17 साल पुराने अतीत को छेड़ा था, उसके लालच ने कई जिंदगियां तबाह कर दी थी। लालच एक खतरनाक भावना है। ये 2धारी तलवार है। ये ना सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाती है जिससे लालच पूरी होनी है, बल्कि ये लालच करने वाले को भी तबाह कर देती है। लालच एक ऐसी बुरी बला है जो अपनी चपेट में आने वाले सभी के लिए ही घातक साबित होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।